परिवार और माँ। एक घर में 3 भाई और 1 बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज था। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाई ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे, अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारा की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज अड्डे पे आना। चंदू, आज नहीं, फिर कभी दोस्त। अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया हो। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं। कल मैं अकेले एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट है, आजकल और होगा। घर वाले नालायक कहते थे, कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक धब्बा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वाले ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनको भरोसा कैसे तोड़ सकता हूं। कॉलेज से नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि अब दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। मां के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाई और भैया भाभीियों के बीच है। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे बेवकूफ, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू, ओ शायद
पढ़ा लिखा ना होने भी मूर्खता ही ठीक है। आप दोनों ऐसे करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन चुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू मां की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में मां ही है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों चांदनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चांदनी अपनी सांस से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे मां जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही सब थे जो बंटवारा को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गवार भाई से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीब हो, चाहे पास रहो या दूर। मां का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहां हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। मां के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूं। दोनों भाई देखकर मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सच में बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।